ट्रंप ने दुनिया को एक बार फिर से भीषण रिसेशन और इन्फ्लेशन की तरफ ढकेल दिया है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसा व्यतीत हो रहा था जैसे कि वर्ल्ड वॉर 3 का अनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन ये अनाउंसमेंट इनडायरेक्टली किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। इस अनाउंसमेंट के पहले बहुत बड़ा बिल्डअप हुआ था और ऐसा लग रहा था कि ट्रंप ये अनाउंस करेंगे कि वॉर अब खत्म होने वाली है, जैसा कि उन्होंने एक दिन पहले बोला था कि 2-3 हफ्तों में ये वॉर खत्म हो जाएगी। लेकिन जो आज बोला, उन्होंने बात तो बोली 2-3 हफ्तों की, लेकिन 2-3 हफ्तों में उन्होंने ये जोड़ा कि अब डोनाल्ड ट्रंप स्ट्राइक करेंगे ईरान के सारे एनर्जी साइट्स पर। और यही वो बात है जिससे अब ये युद्ध बहुत लंबा हो जाने वाला है। अगर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि ये वॉर अभी 2 से 3 हफ्ते और चलेंगे, ये उनका आकलन है, लेकिन ये कितना लंबा चलेगा ये कोई नहीं बता सकता। बोलने के लिए उन्होंने बोला था 2 मिनट में हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे, लेकिन आज के भाषण में उन्होंने बोला कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा तेल तो वहां से आता नहीं। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने वेस्ट को, यानी कि उनके जो बेस्ट फ्रेंड्स थे, जो नेटो नेशन है, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाला है। साथ में भारत के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है अगर ईरान उनका साथ नहीं देता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, क्योंकि ट्रंप ने बोला है अगले 21 दिन तो वो है ही, उसके बाद क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, उसका अभी कुछ पता नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है नागेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं वन इंडिया। जो सबसे बड़ी खबर अभी इस वक्त है वो यही है कि ईरान यूएस वॉर, जो कल तक आप सोच रहे थे कि रुकने वाली है, वो अब बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशालकाय रूप लेने वाली है। ट्रंप ने बोला है कि आज से वो लोग 2-3 हफ्तों के लिए ऐसी स्ट्राइक्स करेंगे ईरान के ऊपर कि जैसी स्ट्राइक्स पूरी दुनिया ने आज तक कभी नहीं देखी। अब इसमें करेंगे क्या? ट्रंप ने बताया कि उन्होंने 1 महीने में क्या क्या अचीव किया। ट्रंप ने बताया कि किस प्रकार से यूएस ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया ईरान के अंदर। फिर ट्रंप ने बोला कि रिजीम चेंज तो हमारा गोल था ही नहीं, लेकिन फिर भी हमने रिजीम चेंज कर दिया क्योंकि हमने उनके बहुत सारे लीडर्स को मार डाला है और अब जो लीडर्स हैं वो पहले की तरह रेडिकल नहीं है, वो रेडिकल इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, कितना सच है इसमें, वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने जो डेथ्स हैं, यूएस सोल्जर्स के डेथ्स हैं, उस पर फिर से झूठ बोला और बोला कि केवल 13 मौतें हुई हैं। लेकिन जिस प्रकार के आंकड़े अभी आ रहे हैं कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड पे भी हमला हुआ, ये भी आंकड़े आ रहे हैं कि 37 और जाने गई हैं। आईआरजीसी ने काफ़ी बड़ा दावा किया है कि उन्होंने 150 सोल्जर्स को मारा है पिछले 2-3 दिनों में। तो बहुत सारी डिटेल्स के बीच, और ये भी कल कंफर्म हो गया कि अमेज़न को हिट किया गया था। और ट्रंप ने जो एक दिन पहले बोला था कि हम इस स्ट्राइक को रोकेंगे, इस वॉर को रोकेंगे, उसका कंप्लीटली अपोजिट अब बोलते हैं। उसी बीच खबर आती है कि अमेज़न पे जो स्ट्राइक हुई थी वो कंफर्म हो गया कि ईरान ने अमेज़न की बिल्डिंग पे स्ट्राइक किया था। बहरीन ने कल कंफर्म कर दिया। तो समझिए कि कितनी सारी दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि आईआरजीसी ने ट्रंप के स्पीच के एक दिन पहले ही बोला था कि जो 18 सबसे बड़ी कंपनियां हैं यूएस की, यूएस बेस्ड, जिसमें टेस्ला, गूगल, बहुत सारी बड़ी कंपनियां, एप्पल, अमेज़न, ये सारी आती हैं, उन सब पर आईआरजीसी स्ट्राइक करेगा। तो टिट फॉर टैट जो स्ट्राइक की बात हो रही है, ये बहुत गंभीर होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो बातें हो रही थी कि आप न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक कर रहे हैं, आप अभी जो मिसाइल फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे मिसाइल प्रोडक्शन हो रहा है उस पर आप स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच आप बच्चों को भी मार डालते हैं, स्कूल पे भी स्ट्राइक कर देते हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि एनर्जी साइट्स, जो खर्ग आइलैंड पे पहले बात हो रही थी कि वो अपने सोल्जर्स उतारेंगे, उस पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन ट्रंप ने ये ज़रूर बोला कि अब हम सारे एनर्जी साइट्स को स्ट्राइक करेंगे। तो ये तो ज़रूर है कि खर्ग आइलैंड इज़ द बिगेस्ट एनर्जी साइट, तो वहाँ पर भी स्ट्राइक होगा। आईआरजीसी का रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। अभी सुबह के 4 बज रहे होंगे वहाँ, तो रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें अब बढ़ने वाली है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ट्रंप ने जिस प्रकार से इशारा किया उससे ये लगता है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 का रुख ले सकता है। ट्रंप ने सबको याद दिलाया कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 में यूएस सालों तक लड़ा, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में वो ज़्यादा और ड्यूरेशन बढ़ गया और 4 सालों तक लड़ा,
उसके बाद जो बाकी के वॉर हैं, वियतनाम वॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, अफगानिस्तान ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, इराक में 8 साल, ये सब ट्रंप ने याद दिलाया और ट्रंप ने बोला कि यहाँ पर हमने सबसे फास्टेस्ट अचीव किए हैं अपने सारे टारगेट्स केवल 31-32 दिनों में और अगले 2-3 हफ्ते और लड़ाई करेंगे। लेकिन इन सब के बीच IRGC ने बोला है कि वो अपनी स्ट्राइक्स कंटिन्यू करेंगे। कल भी उन्होंने हर जगह स्ट्राइक की है। तो ये वॉर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। लेकिन अब देखना यह हुआ कि कितने मिसाइलें भी बची हैं दोनों देशों के पास, जिसमें इजराइल भी आता है। ट्रंप ने पूरी दुनिया को छोड़ दिया है कि अब आप अपना तेल खुद निकालो। ट्रंप ने यह भी बोला कि अब इजराइल एक्टिवली लड़ेगा। 2-3 हफ्तों बाद क्या होगा, ये वॉर तो नहीं खत्म होने वाली 2-3 हफ्तों में। अगर ट्रंप बोल रहे हैं कि उनके एम्स अचीव हो रहे हैं, उसमें वो एम्स तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना उनका अब एम नहीं है। उन्होंने बोला कि ये खुद ब खुद खुल जाएगा। इसका मतलब हमारे लिए ट्रंप नहीं लड़ने वाले या कोई दूसरा देश नहीं लड़ने वाला अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपका शिप नहीं आता है। तो ईरान से अगर हमारे संबंध थोड़े से भी खराब होते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अदरवाइज अगर वो हमें शिप्स लाने देते हैं तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि जितने भी ये साइट्स है जहाँ से भारत इंपोर्ट करता है, चाहे वो सऊदी में हो, कतार में हो, वो सारे साइट्स ईरान छोड़ेगा नहीं। अभी तो केवल 40% डिस्ट्रॉय किया है ईरान ने, लेकिन अब अगर ट्रंप ईरान के एनर्जी साइट्स को स्ट्राइक करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ईरान भी जितने भी ये साइट्स है गल्फ रीजन में, वहाँ पर ईरान स्ट्राइक करेगा। तो समझिए कि एनर्जी की फाइट होगी। ट्रंप का भी गोल यही है, जैसा उन्होंने बताया कि यूएस के पास सबसे ज़्यादा तेल है, उसके बाद उन्होंने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया जिसके पास सेकंड बिगेस्ट ऑयल रिजर्व है। अब ईरान उनका एक गेम हो सकता है, देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन अभी फिलहाल यही लग रहा है कि दिक्कतें अगले 25 दिनों के लिए तो बिल्कुल बढ़ेंगी, समस्याएं बढ़ेंगी। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.